हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस, राइट। तो जो चैप्टर हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है दैट इज़ द मैथमेटिकल टूल। और ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ग्राफ्स, फिजिकल क्वांटिटीज़, मेजरमेंट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, राइट। तो ये इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। नाउ इज़ द टाइम टू टेस्ट आवर सेल्व्स कि हम कितना ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। ठीक है, तो दिस इज द लेक्चर 7 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है, और आप लोग को क्या करना है, सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, जब आप खुद से ट्राई करते हैं तभी आपको पता चलता है कि आप क्वेश्चंस को कितने अच्छे से डील कर पाते हैं। ठीक है, और ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स आपकी स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन करवाता है। ठीक है, विद इंक्लूडिंग द NTSC, NSC, JS एंड PRMO। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी 6 to 10 के लिए। वी आर देयर फॉर यू, ऑलराइट। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। तो अगर आपको ये जानना है कि कब कौन सा टॉपिक आने वाला है, कब क्या होने वाला है, यू नीड टू बी अपडेट, राइट इट, एंड दैट इज़ वाई यू शुड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल TTB06। अगर आप लिखेंगे टेलीग्राम सर्च बॉक्स पे तो क्लास 6 का चैनल अपीयर हो जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे पैकेज को बाय करते हैं तो बेसिकली पूरा होल पैकेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें होंगी अवेलेबल वो सभी आपको मिलेंगी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स, जैसे कि स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, वो सबसे अच्छी चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है। क्योंकि स्टडी मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप है। अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं तो आप डेफिनेटली एक स्टेप अहेड हो जो उन बच्चों से जो बच्चे किसी भी रैंडम बुक को पढ़ते हैं, राइट। फिर आप देखो रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, डेफिनेटली पढ़ना जो बहुत ज़रूरी है, एंड किसी टीचर से पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपको जल्दी समझ में आती हैं चीज़ें, तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट। होमवर्क चेकिंग, होमवर्क करोगे, चेक होगा, राइट, आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी, तो दैट वुड बी कूल। फिर आप देखो डेली क्विजेस एंड देन दी पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, ये जो डेली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं, ये जो हम लोग बोल सकते हैं जो चीज़ें हैं ये टेस्टिंग में आती है, तो अपने आप को टेस्ट करना तो बहुत ज़रूरी है ही है ना। तो इसी के चलते हम लोगों ने टेस्टिंग फीचर्स भी इंक्लूड किए हैं। इफ़ यू वांट बाय दिस पैकेज, रिमेंबर टू यूज़ माई कोड CYLIVE टू गेट a 30% डिस्काउंट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इफ़ यू वांट नो एनीथिंग एल्स लाइक हाउ शुड आई इनरोल एंड व्हाट शुड आई डू, लाइक anything, then you can definitely call us on the number 919549041111। ठीक है, चलो अब फटाफट से प्रॉमिस कर लो that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. That is the most important thing. अपने आप से प्रॉमिस करना एंड उस प्रॉमिस को निभाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, दैट्स ऑन यू। ठीक है, चलो, तो ये है पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, इस 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एंड देन मैं आपको बताऊंगी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। एंड हो सकता है आपका आंसर सही हो सकता है आपका आंसर गलत हो। ठीक है, सो आई विल बी टेलिंग यू। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि 8 बजे तुमने अपना घर छोड़ा। ठीक है, तो देखो एंड छोड़ने के बाद क्या किया, 0.5 किलोमीटर वॉक करके गए, कहाँ, अपने फ्रेंड के हाउस में। ठीक है, तो मतलब
होम टू फ्रेंड्स हाउस, कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया? 0.5 किलोमीटर। ठीक है, क्या हुआ जब अपने घर से हम अपने फ्रेंड के घर पे गए तो 0.5 किलोमीटर ट्रैवल करते करते गए। ठीक है, अब देखो एट 1:30 PM, तो 8 बजे गए थे, 1:30 तक टाइम स्पेंड किया, 1:30 PM यू रिटर्न होम, तुम वापस अपने घर आ गए। डेफिनेट सी बात है, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से लौटेंगे, राइट। एंड जब सेम रास्ते से लौट रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि सेम यहाँ पर डिस्टेंस भी ट्रैवल होगा। तो फ्रेंड्स हाउस टू होम की बात अगर मैं करूँ, फ्रेंड्स हाउस टू होम की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस होना चाहिए? अगेन 0.5 किलोमीटर होना चाहिए, राइट। अब देखो देन ट्रैवल बाय कार टू द मॉल विच इज 10 किलोमीटर अवे। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम घर से मॉल जा रहे हैं कार में बैठ के, एंड जो मॉल है वो 10 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब हमें कार से 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट। तो चलो अब हमारा नेक्स्ट आता है होम टू मॉल। अब हम होम टू मॉल गए हैं तो हमने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है। नेक्स्ट देखो एंड अराइव्ड देयर एट 2:15 PM, और क्या किया? 2:15 PM तक हम मॉल पहुंचे। ठीक, अब हम क्या करेंगे? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? तो देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमको पहले हमने क्या किया, सारे जो डिस्टेंसेस थे उनको कैलकुलेट किया, उनको रिटन डाउन कर लिया। कैसे? होम टू फ्रेंड्स हाउस 0.5 किलोमीटर, फ्रेंड्स हाउस टू वापस होम 0.5 किलोमीटर, होम टू मॉल 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे 0.5, 0.5 और 10, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि हमने पूरे यू कैन से पूरी जर्नी जो हमने घर से लेके आखिर में मॉल तक ख़त्म की, वो जो पूरी जर्नी थी जिसमें हम फ्रेंड्स के हाउस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया टोटल। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किए हैं हम, कितना हो जाएगा? 0.5 किलोमीटर प्लस 0.5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, कितना हो जाएगा? दिस वुड बी 11 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 11 किलोमीटर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप फटाफट से नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है अब आपके सामने, विच ऑपरेशन विल कन्वर्ट मिलीग्राम्स टू ग्राम्स? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्टली मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करवा पा रहा है? ठीक है, आप लोगों को दिया जाता है 1 मिनट का समय अपना क्वेश्चन यानी कि ध्यान से पढ़ के डेफिनेटली अपना ऑप्शन चूज कर लें। चलो
अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू कन्वर्ट द मिलीग्राम्स इनटू द ग्राम्स, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग ये बात जानते हैं दैट 1 ग्राम जो है उसके अंदर 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, ये बात हम लोग को पता था ऑलरेडी, राइट। यानी कि 1 ग्राम्स के अंदर 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, ये बात हमको पहले से पता थी, राइट। अब देखो अगर मुझे मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इस 1000 को लेकर आ जाएंगे, ठीक है। जब हम लेकर आ जाएंगे तो इट वुड बी 1000 ग्राम इन 1, देखो 1/1000 ग्राम्स इन 1 मिलीग्राम। तो अब जो भी होगा, लेट्स से आई वांट टू कन्वर्ट 25 मिलीग्राम, ठीक है। मान लो मुझे क्या करना है, 25 मिलीग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता चल जाएगा आई जस्ट नीड टू डिवाइड इट बाय 1000। तो मतलब अगर मुझे कोई भी मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस, ठीक है। तो इस रिलेशन से व्हाट वी नीड टू डू इज टू कन्वर्ट milligrams into gram, we need to divide it by 1000, ठीक है। 1000 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो कहाँ है हमारा ऑप्शन, मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय 100 नहीं, डिवाइड बाय 1000, तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फटाफट से इस आंसर को नोट करो तुम, एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द बेस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको अलग अलग यूनिट्स दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें पता करना है इंटरनेशनल सिस्टम जो है, हम लोगों ने स्टडी किया था SI सिस्टम, राइट, उस सिस्टम की जो बेस यूनिट्स हैं वो कौन सी यूनिट्स हैं। तो अब आप चारों ऑप्शंस को एनालाइज करो, ध्यान से देखो एंड टेल मी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद मैं आपको बताती हूं दैट व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मिलीमीटर्स, मिलीलीटर एंड ग्राम्स, ठीक है। ये यूनिट्स तो हैं, ये बात तो हमें पता है, बट दीज आर नॉट द बेस यूनिट्स। बेस यूनिट में देखते हैं क्या होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या बोला है, मिलीमीटर्स एज द बेस मीटर, मतलब डिस्टेंस के लिए मिलीमीटर को इन्होंने बेस चूज किया है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया है गलत। अब देखते हैं किलोमीटर्स। क्या किलोमीटर्स होता है ऐसा यूनिट में, होता तो है, लेकिन SI यूनिट में हम क्या करते हैं, किलोमीटर्स यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं मैं बताती हूँ। सेंटीमीटर्स आ रहा है सी ऑप्शन में, ये भी गलत। सेंटीमीटर्स, मिनट्स एंड ग्राम्स, नो। मीटर, सेकेंड एंड किलोग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसा मैंने तुम्हें बताया था SI यूनिट ऑफ मास क्या होती है, मैंने तुम्हें बताया था ना,
SI यूनिट ऑफ मास, बताया था मैंने तुम्हें kg, है ना। फिर मैंने क्या बताया था, SI यूनिट ऑफ टाइम, क्या बताया था, सेकेंड, और फिर SI यूनिट ऑफ लेंथ, उसके लिए मैंने क्या बताया था, मीटर। इसी वजह से मीटर सेकेंड केजी, इसी वजह से मीटर सेकेंड किलोग्राम, ये जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज दीज आर द बेस यूनिट फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, फटाफट से इसे नोट कर लेंगे एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। चलो चले क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कन्वर्जन। कन्वर्ट यहाँ पे हमको करना है 950 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ केजी। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए वो तुम्हें पता करना है। ठीक है, यहाँ पे 950 ग्राम दिया हुआ है, वो कितने केजी के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। यू ऑलरेडी हैव द 4 ऑप्शंस। ठीक है, मैंने जिस तरीके से तुम्हें कन्वर्ट करना सिखाया था उसी तरीके से कन्वर्ट करते चलेंगे एंड इसका करेक्ट ऑप्शन पता कर देंगे। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरीके से ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये बात तुम्हें पता थी दैट 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, राइट। ये बात हमको पता होनी चाहिए। जिसको अभी नहीं पता थी उसको भी अब रिमेंबर करना है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ये बात हमें समझ में आई। अब देखो हमें यहाँ पे पता करना था x kg। ये मान लो, चलो यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है, मान लो यहाँ पे है x kg इज इक्वल्स टू हाउ मच, 950 ग्राम्स। ठीक है, 950 ग्राम्स। अब यहाँ पे देखो 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, अब अगर मैं 1 ग्राम की यहाँ पर बात करती हूँ तो मुझे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट 1 ग्राम तो हाउ मच या फिर हाउ मच kgs वुड बी देयर वुड बी 1/1000 kg। होगा कि नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ 1 ग्राम की बात करूँ, देखो यहाँ 1000 ग्राम है, अगर मैं इस 1000 को ले जाऊंगी kg के नीचे तो यहाँ पे बचेगा 1 ग्राम और यहाँ क्या बचेगा, 1/1000 kg।
है ना, तो ये रहा 1/1000 kg। अब मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 950 ग्राम्स, मुझे चाहिए 950 ग्राम्स, राइट। तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ 950 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 950 बोथ साइड्स। चलो, तो हमने क्या किया, 950 से मल्टीप्लाई कर दिया। 950 इंटू 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 950 इंटू 1/1000 kg, ठीक। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे 950 इंटू 1 वुड बी 950, तो ये हो जाएगा 950 ग्राम, और 950 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, तो देखो 0 से 0 कैंसिल एंड देयर आर स्टिल 2 zeros। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। कैसे, वापस हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 जंप क्यों किए, क्योंकि देयर आर 2 zeros इन द डिनोमिनेटर। तो देखो 1 2 दो जंप करने के बाद आई वुड बी गेटिंग 0.95 kg। सो दिस इज द करेक्ट रिलेशन। 950 ग्राम्स के अंदर 0.95 kg होते हैं, तो दिस x वुड बी हाउ मच, 0.95, यानी कि 0.95 वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फटाफट से इसे नोट करेंगे। चलो चले क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। चलो, केंद्र बाइक्स 2 किलोमीटर्स इन 10 मिनट्स। तो यहाँ पे ध्यान देना, 2 किलोमीटर्स इन 10 मिनट्स मतलब केंद्र क्या करता है, बाइक चला के जाता है एंड 2 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है बाइक से इन 10 मिनट्स, ठीक है। ये है यहाँ पर ध्यान वाली बात। शी बाइक्स एट द सेम रेट ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, सेम रेट से वो चल रहा था, ठीक है। सेलेक्ट दी सेंटेंस दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे बोला गया है केंद्र बाइक 2 मीटर्स पर मिनट, केंद्र बाइक्स 20 मीटर्स पर मिनट, केंद्र बाइक्स 200 मीटर्स पर मिनट, केंद्र बाइक्स 2000 मीटर्स पर मिनट। तो अब आपको इन चारों ऑप्शन में से पता करना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेट करना है स्पीड, ठीक है। अब तुम्हें ट्रिक समझनी है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड तो करना है, कैसे करना है, क्या मीटर पर सेकंड करना है, क्या मीटर पर मिनट करना है, कैसे करना है, ये कैसे पता चलेगा, बाय लुकिंग एट दी ऑप्शंस। देखो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया है, केंद्र बाइक 2 मीटर्स पर मिनट पर मिनट पर मिनट पर मिनट, ठीक। यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी 10 मिनट्स का दिया हुआ है, तो मतलब तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिनट्स में, टाइम वाले फैक्टर में तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखो 2 किलोमीटर्स, लेकिन बोला गया है 2 मीटर, 20 मीटर, 200 मीटर, 2000 मीटर, इसका मतलब किलोमीटर में नहीं है, किस में है ये, मीटर्स में है। तो मतलब इसको तो मुझे चेंज करना पड़ेगा मीटर्स में, लेकिन इसको चेंज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हाउ टू कैलकुलेट, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे जो इसका स्पीड है दैट इज 2 किलोमीटर्स इन 10 मिनट्स, है ना, 2 किलोमीटर्स इन 10 मिनट्स। तो ये देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मीटर्स में चाहिए। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे, 2 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स। अब देखो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 कितना होता है, 200 मीटर पर मिनट। तो मतलब केंद्र की जो स्पीड है वो किस तरीके से मतलब कितनी है ये हम पता कर पाए, एंड 200 मीटर पर मिनट इज द स्पीड। तो देखो 200 मीटर पर मिनट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग ये जो सेंटेंस बोलेंगे दैट वुड बी करेक्ट, किसके लिए, 2 किलोमीटर्स इन 10 मिनट्स के लिए। दिस वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट बट इन डिफरेंट यूनिट्स, है ना, यूनिट चेंज हो गया है, बाकी स्पीड बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू गेट द सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इस कन्वर्जन को बहुत ध्यान से देखो क्योंकि तुम्हें स्पीड में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ना। चलो इसे फटाफट से नोट भी कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अ चेन ऑफ पेपर क्लिप्स लिंक्ड एंड टू एंड इज 2.7 मीटर्स लॉन्ग। अब आप देखो कितना बड़ा है ये चेन, 2.7 मीटर्स लॉन्ग चेन है ये, ठीक है। ईच पेपर क्लिप इज 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हर एक पेपर क्लिप कितनी लंबी हुई, 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अबाउट हाउ मेनी पेपर क्लिप्स मेक अप द चेन, तो तुम्हें बताना है इस चेन को बनाने में कितनी सारी पेपर क्लिप्स यूज हुई। तुम्हें चेन का लेंथ पता है ना। देखो मैं तुम्हें बहुत ही सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। देखो लेट्स इमेजिन दीज आर द पेपर क्लिप्स और ये कुछ इस तरीके से चेन बना रखी है इन्होंने, ठीक है। अब ये जो चेन बना रखी है ना, ये चेन का पूरा लेंथ मुझे नहीं पता ये कितनी है, ठीक है। सो दीज आर लाइक सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। इसका पूरा जो लेंथ है दैट लेंथ इज 2.7 मीटर्स। मीटर है यहाँ पे, ध्यान रखना मीटर्स है यहाँ पर, 2.7 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब देखो ईच पेपर क्लिप इज 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हर एक पेपर क्लिप कितनी बड़ी है, 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। रिमेंबर द यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई में कर देती हूँ। लेंथ ऑफ चेन हम लोग क्या लिखेंगे, 2.7 मीटर्स, ठीक है। लेंथ ऑफ पेपर क्लिप, 1 पेपर क्लिप, ठीक है। तो इट वुड बी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक ठीक। अब क्या करना है, अब हमें पता करना है नंबर ऑफ क्लिप्स,
कैसे पता करोगे नंबर ऑफ क्लिप्स, कैसे? ट्राई करो फॉर 1 मिनट, ट्राई इट आउट। तो देखो बच्चों, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि भाई कितनी पेपर क्लिप्स हैं, कैसे पता चलेगा? डिवाइड करके। अब देखो, मुझे पूरा लेंथ पता है ना, ये बात तो पता है ना अपन लोगों को, हमें पूरा लेंथ पता है, राइट? एज यू कैन सी दिस लेंथ इज 2.7 मीटर्स, है ना। और ये जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं ये अटैच हो रखी हैं, तो एक क्लिप जो है 4.5 सेंटीमीटर की है। मतलब अगर मैं 2.7 मीटर को 4.5 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दूं तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा कितनी सारी क्लिप्स हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ क्लिप्स। नंबर ऑफ क्लिप्स पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ चेन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन पेपर क्लिप, ठीक। अब हम करें, चलो यहां पे करते हैं 2.7 मीटर डिवाइडेड बाय 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो, एक है मीटर एक है सेंटीमीटर, कैसे करेंगे डिवाइड? इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर, हमें पता है ना 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब देखो, यहाँ 4.5 का पॉइंट हटेगा, 2.7 का पॉइंट हटेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज दी सेम नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखेंगे 27 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 डिवाइडेड बाय 45, है ना। इसको डिवाइड करें तो देखो 27 45 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, राइट। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 9s are 27, ठीक है, एंड 3 15s are 45। अगेन 3 से कैंसिल कर रहे हैं, 3 3s are 9, 3 5s are 15। अब बचा हमारे पास क्या? 300 डिवाइडेड बाय 5। तो वी ऑल नो 5 6 are 30, तो इट वुड बी 60। तो देयर वुड बी 60 पेपर क्लिप्स हैंगिंग इन दैट चेन जो कि 2.7 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो देखो, और यहाँ पर हमारा जो है ना वो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे आप 2 ऑप्शन ऑलरेडी जो है कैंसिल कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? सिर्फ ये देख के कि यहाँ पर तो पॉइंट लगे हुए हैं। कोई भी सामान जब होता है, फॉर एग्जाम्पल स्केल, पेपर क्लिप, कुछ भी ऐसा कोई सामान होता है तो वो पूरा का पूरा यूज होता है व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्स ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अगर मुझे मान लो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, या फिर मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, कुछ भी, अगर मुझे क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है ना, नंबर ऑफ द थिंग्स, ठीक है, तो वहां पे हमेशा होल नंबर्स यूज होते हैं, है ना। अब तुम पॉइंट अगर देख लोगे 1.67 12.15 तो तुम सीधे ही सीधे इन दोनों ऑप्शंस को इनकरेक्ट बोल दोगे। क्यों? बिकॉज दीज आर इन पॉइंट्स। कोई भी क्वांटिटी पॉइंट में नहीं हो सकती। अगर मैं नंबर ऑफ बॉल्स काउंट कर रही हूँ ना,
तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगी हाफ बॉल है, ये 1/4 बॉल है, ये 12.15 बॉल है, ऐसा नहीं होता है ना। 1 2 3 4 हम लोग ऐसे काउंटिंग करते हैं, राइट। इसी वजह से ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कैसे हो गए थे, लेकिन दो ऑप्शन सी और डी थे, इसके लिए तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट से नोट करेंगे तब हम आगे चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी है, डायरेक्टली टिक करने वाला क्वेश्चन है। इन एसआई सिस्टम द यूनिट फॉर स्पीड इज रिटन एज, तो यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, हम जानते हैं जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस पता हो, एसआई यूनिट ऑफ टाइम पता हो, तो एसआई यूनिट ऑफ मैं स्पीड भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, है ना। तो भाई एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, मीटर, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वजह से मैं बोलना चाहूंगी भाई बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तुम्हें बहुत ही ध्यान से करना है, 2 मिनट में इसको फटाफट नोट करो, 2 मिनट में। चलो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द सम ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के अंदर जो भी मैटर है, जितना मैटर है, जितना अमाउंट है, उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाता है, मास, ठीक है। वो क्या बन जाता है, मास बन जाता है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, दैट इज मास, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, इसमें तो कुछ नोट करने का है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, किलो मीन्स इन एसआई इज 1। कैसे लिखते हैं हम, जब कभी भी हम किलोमीटर बोलते हैं तो ये जो के होता है दिस इज फॉर 1000। आई टोल्ड यू व्हेन आई टोल्ड यू द प्रीफिक्स टेबल, प्रीफिक्स टेबल हमने जब पढ़ा था ना, जब मैंने तुमको एक ट्रिक बताई थी, है ना, याद है, रिमेंबर करने वाली। तो देखो उसके अंदर मैंने के से बताया था, के इज फॉर 1000, ठीक है। तो किलो मीन्स इट इज 1000, समझे, के इज फॉर 1000, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरीके से सेंटी इज फॉर 100, मिली इज फॉर 1/10, ठीक है। चलो डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी, तो देखो तुम्हें तो ये बात पता है, वेक्टर का मतलब वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होता है, राइट। तो अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है तो हम बोलेंगे कि भाई वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड कुछ पता नहीं है तो इट इज कैंसिल, क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो yes we can say option B is the correct one, quantity which has both magnitude and direction। C option देखेंगे, quantities that cannot be defined in terms of other physical quantity, तो ये तो क्या हुआ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन हुआ, है ना। quantities derived from combination of base quantities through multiplication or division or both, that is derived quantities, ठीक है। तो ये वाला जो हुआ वो किसका डेफिनेशन हुआ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन हुआ, ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो किसका हुआ, वो हुआ है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
ओके, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। चलिए बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कन्वर्ट 75 माइक्रो जी टू जी। माइक्रो, रिमेंबर जब हम लोग रिवीजन कर रहे थे, जब हमने क्लास में पढ़ा था माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। तो देखो बहुत इजी है, मतलब बहुत ही इजी है। तो देखो 75 माइक्रोग्राम, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मैं तुम्हें बता रही हूँ 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6, ठीक है। तो देखो 75 में क्या हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 ग्राम, सिंपल। अब 10 की पावर -6 है, तो जब वो नीचे आएगी तो इट वुड बी इन दी डिनोमिनेटर, 10 की पावर +6 हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 7 5 ग्राम्स। देखो कैसे जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 के बाद हमने लगा दिया है पॉइंट, है ना, 6 के बाद हमने लगा दिया है पॉइंट, तो 0.000075 ग्राम्स, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0.0000, 4 जीरो हैं देन 75 है, ठीक है। दैट्स हाउ यू कन्वर्ट कोई भी माइक्रो टू दी मेन क्वांटिटी, ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द इंटरनेशनल सिस्टम SI यूनिट फॉर टेम्परेचर इज, सबको पता है, दैट इज केल्विन, एंड केल्विन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल K। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तुम यहाँ स्मॉल k को टिक कर देते तो आंसर हो जाता गलत, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंबल्स को भी ध्यान रखना है कि उसको डिनोट हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों इतने सारे क्वेश्चंस हमने किए, राइट, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। इसके अलावा भी तुम्हें टेस्ट जब तुम दोगे तो उसमें भी तुमको पता चलता जाएगा कि कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आइडियाज आपको लगते रहेंगे, ऑलराइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you.